जय हिंद दोस्तों, आइए हम देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए, जो इससे पहले हमारी वीडियो थी उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते थे मैंने सारे करा दिए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिए। 13 मिनट में मैंने 47 क्वेश्चन कराया, लगभग 3-4 क्वेश्चन 1 मिनट में मैंने कराया है। ठीक, तो इस तरह के वीडियो और सारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो जो महाराष्ट्र गोवा है ना, इसका एक ही उच्च न्यायालय है जो महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक, बाकी देखिए आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात और उड़ीसा कितनी दूर दूर है, ये पूर्वी है ये पश्चिमी है, एक नहीं हो सकता है। अगला है मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का जबलपुर में है, इसका अलग है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का अलग है, इसका और इसका अलग है। ठीक, तो इसमें कौन सा है, महाराष्ट्र और गोवा सटे हुए हैं, इनका एक है। ठीक, दमन द्वीप दादर नगर हवेली का भी यही है, मुंबई में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है ना वो कटक में है। कहाँ है, देखिए राजधानी में नहीं है, याद रखिए क्वेश्चन राजधानी ऐसे देखिए, जैसे एमपी का है, एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक, तो भोपाल में थोड़ा उच्च न्यायालय, उसका जबलपुर में है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा इसी तरह पूछता है, क्योंकि राजधानी में जो होगा वो नहीं पूछता है, राजधानी से हटके जो होगा शहर वो पूछता है, क्योंकि ताकि बच्चे मतलब जो कन्फ्यूज हो जाएं और गलत करके चले जाएं क्वेश्चन। तो याद करिए उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो भुवनेश्वर में है। ठीक, कटक में नहीं है। कहाँ है, ओ सॉरी, भुवनेश्वर में नहीं है, कहाँ है, कटक में है। कहाँ है, कटक में है। ठीक, ये राजधानी में नहीं है, राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, यहाँ नहीं है, कटक में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने व बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये संसद को प्राप्त है। किसे, संसद को। उसमें भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने व घटाने का किसे प्राप्त है, संसद को। तो इसमें भी। ठीक, अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय के तो उसमें भी राष्ट्रपति करेंगे। अगला है कि उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी थी, मतलब सीमा क्या थी। तो देखिए इसमें 62 वर्ष है, उसमें मैंने क्या बताया था, 65 वर्ष बताया था। इसमें 62 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले होगा। अगला है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो देखिए ये जो भारित होते हैं ना, ये राज्य की संचित निधि होगी, वहाँ पर केंद्र की संचित निधि पर सुप्रीम कोर्ट के थे, और यहाँ मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तो राज्य की संचित निधि। ठीक, याद रखिए। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु पर पद पर बने रहते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, ये कितने मतलब पद पर होते, तो 62 वर्ष। और देखिए वहाँ मैंने कितना बताया था, 65 वर्ष। देखिए जब जब भी आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ पढ़ें। ठीक, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, यानी एक साथ बना दी है ताकि दिक्कत ना हो आपको। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है। तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति से, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय में तो 10 वर्ष। कितने, 10 वर्ष। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये जो थी लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ थी। मैंने बताया था उसमें मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो मतलब मैंने करेक्ट करा दिया था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो सिक्किम में है। किसमें, सिक्किम में है। आगे बढ़ते। अगला है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो इलाहाबाद होगा, आंख बंद करके मार दीजिए। अगला है कि भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। शायद अब 25 हो गए हैं उच्च न्यायालय। ठीक, अमरावती वाला जो है, अमरावती जो है उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में, उसे मिलाकर 25 हो गए। तो इसमें पूछा कि सबसे बाद, तो वर्तमान में तो यही होगा। ठीक, अब ऑप्शन के हिसाब से न जाइएगा। आगे बढ़ते। देखिए देख लीजिएगा 25 जो नया बना है लेटेस्ट। देखिए एक चीज़ है, जैसे मैं चीज़ जो बताऊँ उसे आप ज़रूर एक बार सर्च कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में इमेज रहेगी और आप वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, देखिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझे अगर कंफर्म होता मैं तभी कोई चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं गलत थोड़ा बता दूंगा कि कोई चीज़ गलत बता दूँ बस मतलब पल्ला झाड़ दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अगर कंफर्म होगा तो मैं दावे के साथ बताऊँगा, अगर कंफर्म नहीं तो मैं कहूँगा कि जाके आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे, राष्ट्रपति को। अगला है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे
में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो देखिए ये जो है ना भारत के राष्ट्रपति को है। किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो देखिए ये कौन हटा सकता है, तो विशेष बहुमत पारित करके संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि वह बंद असंवैधानिक है। अब देखिए ये जो थी केरल उच्च न्यायालय। कौन? केरल उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है। तो वित्तीय जब आपातकाल होगा ना तभी की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। जबकि इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर मतलब वो उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा का कहाँ है? भुवनेश्वर में नहीं है, कटक में है। मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर में। तो ये सब याद रखिएगा। अगला कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल। ठीक। अब देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। लेकिन मतलब उच्च न्यायालय कहाँ है? तो नैनी। आप खुद देखिए यहाँ पे जितने भी उच्च न्यायालय पूछे गए हैं, क्या एक भी ऐसा उच्च न्यायालय पूछा गया है जिसकी राजधानी दिल्ली मतलब जिसकी राजधानी में स्थित हो राज्य का। जैसे मुंबई पूछा गया हाईकोर्ट, नहीं पूछा गया, क्योंकि सभी को पता महाराष्ट्र का मुंबई में है। तो इस तरह केरल का तिरुवनंतपुरम में है, तो नहीं पूछा जाएगा, समझे कि नहीं। वो पूछा जाएगा जो अलग होगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर लगता है कि मतलब जो है राज्य का मतलब जो मतलब उच्च न्यायालय है वो कहाँ होगा? राजधानी में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सबसे अलग होंगे उन्हें याद करना है तुमको। ठीक। आगे बढ़ते। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए इसके उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में की गई। एक क्वेश्चन पूछा कि झारखंड की राजधानी रांची, तो वहीं पर है। मध्य प्रदेश देखिए जबलपुर। खुद आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? तो देखिए केरल का कहाँ? त्रिवेंद्रम। यानी इसमें देखिए त्रिवेंद्रम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना एर्नाकुलम में है। कहाँ है? एर्नाकुलम में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं। तो देखिए इसमें जो है ना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। अगला है कि भारत के किस संघ शासित प्रदेश मतलब क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो ये जो ना दिल्ली का है, अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली हाई कोर्ट। आगे बढ़ते। अगला है देखिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों का कंबाइन है। ठीक। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। अब देखिए दिल्ली, कर्नाटक, गुवाहाटी और पटना। तो इसमें से कौन सा होगा? आप खुद बताइए, इसमें कौन सा होगा? गुवाहाटी होगा। कौन सा? गुवाहाटी होगा। तो देखिए उच्च न्यायालय से संबंधित 27 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। उससे रिलेटेड कितने थे? सुप्रीम कोर्ट थे तो 47 थे, वो भी करा दिए। यानी आप देखेंगे मोटा मोटा तो 74 क्वेश्चन जो है मैंने दोनों से रिलेटेड करा दिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा 20 मिनट की दोनों होंगी। ठीक। तो देख लीजिएगा। इस तरह बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।